A very good morning to all students. This is online teaching video number 33, class 10th. Subject is economics and the first chapter of economics, development. और लेसन की शुरुआत में बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा कि सभी के लिए डेवलपमेंट की परिभाषा अलग है, चाहे वो लैंडलेस ओनर हो, चाहे लैंडलॉर्ड हो, या फिर कोई गर्ल चाइल्ड हो, या फिर बॉय हो, या फिर फैक्ट्री वर्कर हो, सभी के लिए डेवलपमेंट की परिभाषा अलग थी। अब कुछ और देखते हैं इसी में, चलिए देखते हैं। पेज नंबर 6 पे है। कंसीडर अनदर एग्जाम्पल, इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, यदि आपको कोई जॉब मिलती है दूर दराज के इलाके में, बिफोर एक्सेप्टिंग यू वुड ट्राई टू कंसीडर मेनी फैक्टर्स, यानी कि जॉब का जो प्रपोजल आया उसको एक्सेप्ट करने से पहले यू हैव थिंक अगेन एंड अगेन अबाउट डिफरेंट थिंग्स, है ना, कि जॉब का जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे। क्या सोचेंगे देखते हैं। सच एज फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, यानी क्या क्या देखेंगे कि आपकी फैमिली के लिए वहाँ रहने के लिए एटमॉस्फेयर है कि नहीं है, रेजिडेंस है कि नहीं है, एटमॉस्फेयर कैसा है, और साथ में जो आपके कलीग्स हैं वो कैसे हैं, अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटी क्या है, हम वहाँ से कुछ सीखेंगे कि कुछ सीखेंगे ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप सोचेंगे। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं, इन अनदर केस a job may give you less pay but may offer regular employment that enhance your sense of security। और वहीं पे अगर देखा जाए एक चीज़ और है कि एक जॉब हम करते हैं वहाँ पे हमें पेमेंट कम मिल रहा है, पेमेंट कम मिल रहा, लेकिन हमें जॉब की सिक्योरिटी मिल रही, सुरक्षा मिल रही कि आपको हम पेमेंट भले ही कम दे रहे हैं बट हम आपको होल लाइफ के लिए अपने यहाँ पे अपॉइंटेड कर रहे हैं, तो क्या है, जॉब की सिक्योरिटी है। बट अगर वहीं हम कुछ प्राइवेट सेक्टर में क्या देखते हैं कि वर्कर्स की जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है। जो वर्कर्स होते हैं उन्हें सीजनल वर्क मिलता है, सीजनल यानी कि जिस समय काम ज़्यादा है तो वर्कर्स को रख लेते हो, जब काम कम हो गया तो वर्कर्स को निकाल दिया, है ना। तो ये है कि कुछ में पेमेंट कम मिलता है लेकिन क्या होती है, सिक्योरिटी होती है जॉब की। नाउ अनदर जॉब, हाउएवर मैनी ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड लेस ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली। और वहीं पे कहीं पे किसी कंपनी में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा हाई वेजेस मिलती हैं, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है, बट वहीं पे वो जो टाइम पीरियड होता है वो उसको इंक्रीज कर देते हैं। मैक्सिमम जो वर्किंग टाइम रखा गया है वो 8 आवर्स है, 6 to 8 आवर्स। वहीं अब जो हाई वेजेस देगा, ज़्यादा सैलरी देगा तो आपसे ज़्यादा वर्क लेगा, है ना। जो वर्किंग पीरियड है वो आपको इंक्रीज कर दिए, 10 से 12 घंटे कर दिए जाए, तो इससे में क्या होगा कि आप अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाओगे, प्लस में अपनी फैमिली के लिए समय नहीं निकाल पाओगे, हैं। और साथ में इसमें क्या नहीं है, जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं है। हाई सैलरी तो दे रहे बट जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। इससे क्या होगी, आपकी स्वतंत्रता जो फ्रीडम है वो भी कहीं ना कम हो जाएगी और आपकी सुरक्षा भी कम होगी। अब सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट द मिक्स ऑफ गोल। जिस तरीके से हमने जॉब के बारे में देखा सबकी अलग अलग गोल्स हैं, ऐसे डेवलपमेंट के बारे में भी लोगों के अलग अलग गोल्स हैं, अलग अलग लक्ष्य हैं। किस तरीके से, इट इज़ ट्रू दैट इफ वुमन आर एंगेज इन पेड वर्क, अगर देखा जाए कि कोई महिला कोई वर्क कर रही है, वर्क यानी घर के वर्क के अलावा, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज, उसकी जो डिग्निटी है, उसका जो सम्मान है वो कहीं ना कहीं समाज में बढ़ जाएगा। कैसे, हाउएवर इट इज़ ऑल्सो द केस दैट इफ देयर इज रिस्पेक्ट फॉर वुमन देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड अ ग्रेट एक्सपेक्टेंस ऑफ वुमन वर्किंग आउटसाइड। हम वही देखें कि अगर कहीं कंपेयर किया जाए कि जो महिलाएं घर पे काम कर रही हैं और जो महिलाएं बाहर काम कर रही हैं, तो रिस्पेक्ट किसकी ज़्यादा है, जो महिलाएं बाहर काम कर रही हैं उनके लिए रिस्पेक्ट ज़्यादा है, और जो वुमेंस घर में काम कर रही हैं उनके काम को वर्क नहीं समझा जाता। क्यों नहीं समझा जाता, वर्क यानी काम, वो तो कहते हैं उनकी रूटीन वर्क है, तो आपको डेली झाड़ू, मतलब महिलाओं के लिए एक बना दिया कि ये तो आपका काम ही है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना ये तो आपके काम है, इसमें कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। वहीं पे अगर आप पैसा कमा के ला रहे हो तो उसमें आपकी रिस्पेक्ट है।
A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs और run a business. अब सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मतलब एक कैसा सुरक्षित जो वातावरण है वो वुमन को क्या देता है, वैरायटी ऑफ जॉब्स एंड रन आ बिजनेस। यानी कि आजकल की महिलाएं जो इतनी आगे बढ़ गई हैं, पहले क्या था हमने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा होगा कि एंशिएंट केसेस में एज में क्या था, वुमेंस को ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिली हुई थी, वो केवल घर की चार दीवारी में ही कैद रहती थी। बट धीरे धीरे जो आपके राइटर्स हुए उन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू जो वुमेंस थी उसमें अवेयरनेस डाली, वो अवेयर हुए दैट वी हैव अ राइट टू वी हैव अ राइट टू टेक ब्रीथ इन अ फ्रेश एयर। यानी कि हमें भी बिल्कुल आज़ादी है कि हमें खुली हवा में सांस लेनी है। और इसी के साथ में फिर महिलाओं ने क्या किया, दे गो आउटसाइड एंड हैव टू वर्क इन ऑफिसेस। उन्हें घर से बाहर निकली, फिर उन्होंने किसी जॉब करना शुरू किया। और इसके साथ में अब हम देखते हैं कि महिलाएं बहुत बड़े बड़े बिजनेस भी चला रही हैं, है ना। तो समय चेंज होते होते काफ़ी बदलाव देखने को मिला हमें। एंड द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। यानी कि अगर हम बात करें डेवलपमेंट का मतलब कि नहीं है कि केवल हमारी इनकम का ही बढ़ना, आय के स्रोत ही बढ़ना, बल्कि डेवलपमेंट का मतलब होता है हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारा जीवन है, उसमें भी कहीं ना कहीं विकास होना। अब नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास क्या है? इफ़ एज वी हैव सीन अबव इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, जैसे हमने देखा, हमने पहले भी बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने अलग अलग गोल्स हैं, देन देयर नथिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नेशनल डेवलपमेंट इज लाइकली टू बी डिफरेंट, जो राष्ट्रीय एम है वो भी कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट। यानी हम कहें कि जो गोल्स हमने रखे हैं अपने इंडिया में, वही गोल्स अमेरिका के हों, वही रूस के हों, वही कनाडा के हों, वही ब्राज़ील के हों, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। डिस्कस अमंग योर सेल्फ ऑन वॉट इंडिया शुड बी योर फॉर डेवलपमेंट। यानी अब हम डिस्कस करें आपस में कि इंडिया के लिए डेवलपमेंट के गोल्स क्या हो सकते हैं। मोस्ट लाइकली, अधिकांशतः, यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर टू द अबव क्वेश्चन। अगर हम ये क्वेश्चन आपके क्या क्लास 10th के सामने ही रख दिए जाएं कि इंडिया के डेवलपमेंट के गोल क्या क्या हो सकते हैं, तो क्या सभी के आंसर एक ही होंगे? आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, क्या 50 स्टूडेंट के आंसर सेम होंगे? नहीं होंगे। कुछ के आंसर कुछ अलग क्रिएटिव होंगे, कुछ के अलग होंगे, कुछ के और अलग होंगे, किसी के पास कोई आंसर ही नहीं होगा, है ना। इफ़ यू माइट योरसेल्फ थिंक मैनी डिफरेंट आंसर एंड टुक नॉट बी योर श्योर एनी ऑफ दिस, मतलब जो आंसर मिल रहे हैं और आप उनके बारे में श्योर भी नहीं हो सकते कि जो आंसर हम दे रहे हैं वो सही हो सकता है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, यह बहुत ज़रूरी है इस बात को हमारे अपने दिमाग में रखना, दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। यानी कि जो अलग अलग देश हैं जो वो अलग अलग तरीके से अपने डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। कोई चाहता है कि हम एटॉमिक पावर में डेवलपमेंट ले जाएं, कोई चाहता है कि हमारा जो बिजनेस फील्ड है वो स्ट्रांग हो जाए, कोई कहता है कि हमारी आर्मी जो है स्ट्रांग हो जाए। सबके अपने अपने डेवलपमेंट गोल्स अलग हैं। However, can all the ideas be considered equally important? और जो भी विचार हमने रखे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे विचार मतलब इम्पॉर्टेंट हैं? जितना हमने बताया सारा इम्पॉर्टेंट है, नहीं हो सकता। और इफ़ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट, हाउ डज वन डिसाइड व्हाट विड बी अ फेयर जस्ट पाथ और फॉर ऑल? यानी कि कौन सा रास्ता है जो सभी के लिए सही है या फिर सभी को आगे बढ़ाएगा, सभी की तरक्की होगी, ऐसा तो पता ही नहीं है हमें। वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। कौन सा रास्ता सही है जिस काम को करने से हमारा देश तरक्की करेगा। वुड बी द आइडिया ऑफ बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप पीपल और ओनली अ स्मॉल ऑफ ग्रुप। यानी कि जब हम डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो हम किसका ध्यान रख रहे हैं? जो भारत की, अगर भारत की बात करें तो क्या पूरे 140 करोड़ लोगों को साथ में लेके चल रहा है या एक कुछ ग्रुप के लोगों को लेके साथ में चल रहा है? मान लो सरकार ही है, वो कह दे कि हम किसका सपोर्ट कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या ये सही होगा?
नेशनल डेवलपमेंट थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट होता क्या है। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, कैसे कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि डेवलपमेंट जो हैं गोल्स जो कंट्रीज के कैसे अलग अलग होते हैं। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। यानी कि अगर हम कहते हैं कि डेवलपमेंट डिफरेंट थिंग्स होती हैं, फिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कुछ जो देश हैं वो विकसित हो चुके हैं, डेवलप्ड हो चुके हैं, वहीं कुछ देश जो हैं अभी भी विकासशील हैं, विकास करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, अभी उनका विकास नहीं हुआ। जैसे इंडिया अपना किस में आता है, अभी अंडर डेवलप्ड आता है, डेवलप नहीं हुआ है। सो वी हैव सम क्वेश्चन, लेट कंसिडर अनदर क्वेश्चन। अब जो हमने देखे हैं उन क्वेश्चन के अलावा हम दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग, जब हम कई चीज़ों से कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, दे कुड हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। हम देखते हैं क्या है कि उनमें कुछ समानताएं भी होती हैं और कुछ विभिन्नताएं भी होती हैं। विच एक्सेप्ट डू वी यूज कंपेयर दैम, अब हम कौन सी चीज़ों का यूज करें उनको कंपेयर करने के लिए। लेट अस लुक एट द स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ, अपने आप से देखना होगा आपको। हाउ टू डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट, हम कैसे दूसरे बच्चों में तुलना कर सकते हैं। दे डिफर इन देयर हेल्थ, हाइट, टैलेंट एंड इंटरेस्ट। हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं किसी की लंबाई ज़्यादा है, किसी की लंबाई कम है, कोई हेल्दी है, कोई वीक है, तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टडियस वन। अगर हम देखें जो सबसे हेल्दी स्टूडेंट है वो पढ़ने में होशियार हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और वहीं भी हम देखते हैं कि द मोस्ट इंटेलिजेंट, और जो सबसे ज़्यादा होशियार स्टूडेंट है वह दूसरों के साथ उसके फ्रेंडली रिलेशन हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट, हम कैसे जो है बच्चों की तुलना करें। द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड ऑन द पर्पज ऑफ कंपेरिजन। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज अ सपोर्ट टीम, अ डिबेट टीम, अ म्यूज़िक टीम और अ टीम टू ऑर्गेनाइज। यानी कि इस सब चीज़ों को पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम ले सकते हैं जिसमें आपका डिबेट आ सकता है और टीम वर्क है, पिकनिक है। इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि कौन फ्रेंडली है, कौन पढ़ाई में होशियार है। स्टिल if for some purpose we have to choose the criteria for all around progress of children in the class, how shall we do it। मतलब हमें कैसे देखना है कि सारे बच्चों का एक समान से प्रोग्रेस हो और सारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को जब हम और आगे भी रीड करेंगे लेसन, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि हम कंपैरिजन के थ्रू दे सकते हैं कि क्या जिस तरीके से क्लास में सभी बच्चे समान नहीं हो सकते, उसी तरीके से सभी देशों के जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो एक समान नहीं हो सकते, है ना। जैसे कोई बच्चा पढ़ने में होशियार है तो कोई खेलने में होशियार है ना। कोई पढ़े, अब मान लो कोई किसी की हाइट ज़्यादा तो किसी की हाइट कम, कोई ज़्यादा बोलता तो कोई कम बोलता। इसी तरीके से हम अपने डेवलपमेंट गोल्स को भी ले सकते हैं। अब इसका जो लेसन है रिमेनिंग है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे। आप लेसन को 1 टाइम अपने घर पे ज़रूर रीड करिएगा। ओके, नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।